करंट दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमने लिया है नया टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, जो एग्जाम आने वाला है 26 नवंबर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, तो उसमें यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 5 नंबर का आएगा। तो हमने जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी से संबंधित है, तो हमने इसमें सभी को लिया है। लगभग हमने इसमें 50 क्वेश्चन को लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसकी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अशुद्ध का चयन कीजिए। आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो पहला है मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो उसको बोलते हैं मुक्षुक। तो ए सही है बिल्कुल। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको अंकिचन, बिल्कुल सही है। थोड़ा जानने वाला अज्ञ। और ऑप्शन डी है, जिसकी आशा ने की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी अशुद्ध है। तो थोड़ा जानने वाला होता है अल्पज्ञ, अज्ञ नहीं होता। तो क्या होता है वो? अल्पज्ञ। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इसमें भी आपको अशुद्ध का चयन करना है। जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्ष, बिल्कुल सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अज्ञात शत्रु। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, और जिसे जाना नहीं जा सके अयोग्य, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका अशुद्ध लग जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि वो क्या होता है? अजात शत्रु होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें भी आपको अशुद्ध का चयन करना है। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ, बिल्कुल सही है। जिसका भोजन दूध ही होता है उसको दुग्धारी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और जो पूजा के योग्य हो पूजनीय, ये बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि जो पूजा के योग्य उसको बोलते हैं पूज्य। उसको क्या बोलते हैं? पूज्य। यानी यहां तक का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, हम फास्ट लेन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं सार्वजनिक। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला कौन है? सार्वजनिक बोलते हैं उसके लिए। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। तो सबसे आगे रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? अग्रणी। बरसात बिल्कुल नहीं हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत कम बरसात हो, तो भाई देखो बहुत कम यानी अल्प, अल्प वृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुत कम बरसात हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्प वृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो अगर सीमा को अनुचित उल्लंघन करता है उसको बोलते हैं अतिक्रमण। नेक्स्ट है, आदेश से निश्चित अवधि तक। भाई जो कुछ आदेश आपको दिया गया है वो एक निश्चित अवधि तक दिया गया है उसको बोलते हैं अध्यादेश। जैसे राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, तो एक उसकी निश्चित समय अवधि होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, जो चीज इस संसार में नहीं हो तो उसको उसके लिए एक शब्द होगा अलौकिक, यानी जो इस लोक में ही नहीं है। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाएंगे तो उसको बोलेंगे अभियोगी, यानी उपयोगी, अभियोग लगाने वाला। जिसका कोई निश्चित घर में हो, जिसका कोई निश्चित घर नहीं हो, तो ये हो जाएगा जिसका निश्चित कोई घर ही नहीं हो, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, उसको बोलते हैं अनिकेत। नेक्स्ट है, जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साथ साथ इसको समझते हुए चलेंगे, किसी कार्य को बार बार करना, भाई उसको बोलते हैं अभ्यास। हम क्या करते हैं एग्जाम से पहले? अभ्यास, बार बार प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जो कान को कटु लगे, भाई जो कान को बिल्कुल कटु लगे, कर्ण मिस होता है कान, और कटु यानी कि जो कान को कड़वी लगेगी सुनने में, तो उसको बोलते हैं कर्ण कटु। तो जो कान को कटु लगे कर्ण कटु। नेक्स्ट, धन का देवता कौन है? कुबेर। भूख से व्याकुल उसको बोलते हैं क्षुताधूर। नेक्स्ट, ग्रह बस कर रहने वाला, यानी ग्रह को बसा कर रहने वाला उसको बोलते हैं गृहस्थ। जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो उसको बोलते हैं गोपनीय। जो कि हमारे एग्जाम में विभाग होते हैं, जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी है, यूके पीएससी विभाग है, उनमें एक विभाग होता है गोपनीय विभाग, जो एग्जाम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, जल में जन्म लेने वाला होता है जलज। जो जल में जन्म लेगा उसको उसके लिए एक शब्द होगा जलज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, जेठ का पुत्र उसको बोलते हैं जठोत। नेक्स्ट, सिक्के ढालने का कारखाना, जो सिक्के ढालने का कारखाना होता है उसको बोलते हैं टकसाल। तो इसके लिए इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा टकसाल। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, भाई जो मुख्य बातें हैं उसको एक छोटे से रूप में लिखना उसको बोलते हैं टिप्पणी। 3 नदियों का संगम उसको बोलते हैं त्रिवेणी। 3 नदियों के संगम के लिए एक शब्द हो जाएगा त्रिवेणी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो उसको क्या बोलते हैं? थाती, अमानत और धरोहर। ये तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस पूरे वाक्य के लिए। पति पत्नी का जोड़ा उसको बोलते हैं दंपति। 2 बार जन्म लेने वाला तो उसको बोलते हैं द्विज। तो 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा द्विज। आंखों की बीमारी,
आंखों की बीमारी होती है दृष्टि दोष, तो आंखों की जो बीमारी है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिसके पास शक्ति नहीं हो, तो जिसके पास शक्ति नहीं हो उसको बोलते हैं निर्बल। अब देखो निर यानी कि नहीं का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, नहीं, और बल यानी कि पावर। तो जिसके पास शक्ति ही नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, जिसके पास शक्ति नहीं, निर्बल। 15 दिनों में होने वाला यानी जो 15 दिनों में होने वाला उसको बोलते हैं पाक्षिक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 32। पिता की हत्या करने वाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पितृहंता, यानी पिता की हत्या करने वाला उसको कहा जाता है पितृहंता। प्रश्न नंबर 33 है जो पहरा देने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रहरी। तो जो पहरा देने वाला होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रहरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में भी पूछा भी गया है। इसको बोलते हैं पैतृक, यानी जो पिता से प्राप्त हुई संपत्ति है या फिर विरासत में मिली हुई संपत्ति बोल देते हैं जिसको, उसको बोलते हैं पैतृक। आंखों के समक्ष, जो आंखों के सामने होगा उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 36 है फल देने वाला, भाई जो फल देने वाला होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा फलदायी, यानी फल को देने वाला। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा युधिष्ठिर। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में होते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जिनकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। प्रश्न नंबर 40 है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं स्वयंभू। भलाई की इच्छा रखने वाला, तो भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी, यानी कि जो सबका हित चाहता हो उसको बोलते हैं हितैषी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 वर्ष पूरे होने पर बनाया जाता है, तो ये बनाई जाती है सिल्वर वेडिंग, यानी कि वेडिंग यानी कि वो तो लोग मनाते हैं अपनी शादी के उसमें सिल्वर वेडिंग, इसको बोलते हैं रजत जयंती। यानी 25 वर्षों के बाद जो मनाया जाता है उसको रजत जयंती के रूप में मनाया जाता है। एहसान नहीं मानने वाला, तो जो कोई एहसान ही नहीं मानता उसको बोलते हैं कर्तगण, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कि कर्तगण है, ये तो भाई एहसान ही नहीं मानता। योग गणना योग्य ने हो, जो यानी कि जो गणना योग्य ने हो, ये गलत हो यहाँ पे, यानी जो गणना योग्य ने हो उसको बोलते हैं अशंक्य। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, तो जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसको बोलते हैं अंत्यवासी, अंत्यवासी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय ले लिया है मैंने, यानी संकल्प ले लिया है मैंने, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो यानी कानून के अनुसार ही नहीं हो उसको बोलते हैं अवैध, और जो कानून के अनुसार होगा उसको बोलते हैं वैध। जिसके बराबर का कोई नहीं हो, भाई जिसके बराबर का कोई नहीं होगा उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। नेक्स्ट है जो व्यर्थ की बातें करता हो, भाई जो काम की बातें ही नहीं करता हो यानी कि, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाज। तो उत्तराखंड दृष्टि का यह सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।